हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण भारत और राजस्थान के मौसम की और बताने की कोशिश करेंगे वर्तमान में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है और आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिस्थितियों के बारे में। तो एक डब्ल्यूडी जो है वो लद्दाख के क्षेत्रों के आसपास में पहुंच गया है, जैसा कि हमारा अनुमान था। और वहीं उसका एक परिसंचरण तंत्र के रूप में कि जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में जो है एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास में एक और सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए एक ट्रफ जैसी गतिविधियां जो है नई दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक लाल कलर के अंदर हमने पूर्वी क्षेत्रों के अंदर जो है उत्तरी दक्षिणी जो है एक ट्रफ का निर्माण भी होते हुए देखा जा रहा है। तो वहीं ऑफशोर ट्रफ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जो है काफी भारी मात्रा के अंदर जो है नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये मजबूत होके और काफी अच्छी बारिश जो है इस कल भी देखी गई और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की परिस्थितियां बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए एक बंगाल की खाड़ी के अंदर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे और मजबूत होता हुआ देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो है पूर्वी भारत के क्षेत्रों के अंदर काफी ज्यादा नमी धकेलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से काफी अच्छी बारिश जो है मूसलाधार से लेकर भारी बारिश का दौर आगे भी बने रहने की संभावना इन क्षेत्रों के अंदर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ म्यांमार और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी काफी अच्छी बारिश इसकी वजह से देखी जा रही है। वहीं इसके आसपास से एक छुटपुट ट्रफ जैसी गतिविधियां भी जो है निकल रही है। वहीं अरब सागर के अंदर जो है मुंबई, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक ट्रफ को भी जो है साथ में लेते हुए अरब सागर के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रही जो ट्रफ दिखाई दे रही है। और दोनों का मिला जुला रूप जो है साथ ही साथ काफी सारी नमी वाली हवाओं को जो ये घुमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में ये यूं कहें कि पूरा पश्चिमी तट जो है उन तटों के ऊपर अच्छी बारिश का दौर देखने को अभी भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए बारिश की, तो लगभग जो है दक्षिणी जो पश्चिमी तट हैं और सब संपूर्ण गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश का दौर काफी व्यापक रूप में देखने को मिलने की संभावनाएं जो है आगे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए मॉनसून की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मॉनसून जो है काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये और बढ़त देखी जा सकती है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि अब जो है जो हवाएं हैं ये और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सोमालिया के तटों से जो हवाएं हैं वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो भी एक सपोर्टिव का काम कर रही है कि मॉनसून जो है तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ आने वाले दिनों के अंदर जो है ये गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को भी कवर करने की संभावनाएं 1 या 2 दिन के अंदर दिखाई देने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर भी जो है काफी ज्यादा नमी वाली हवाएं बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है बनी हुई दिखाई दे रही है। अभी बात करते हैं कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस तरह की गतिविधियां रहने वाली है और इसी के साथ में राजस्थान के अंदर भी किस तरह की बारिश होने वाली है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। 24 घंटों की यदि बारिश की बात की जाए तो विशेषकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों से बात की जाए तो संपूर्ण जो बांग्लादेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, संपूर्ण बांग्लादेश के क्षेत्रों के सहित अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी क्षेत्रों के अंदर मूसलाधार से भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिनमें विशेषकर बात की जाए तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार से लेकर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं बात की जाए पश्चिमी तटों पर सभी जगह जो है अच्छा बारिश का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें गोवा और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी जो है नमी बढ़ती हुई देखी जाने की वजह से आज काफी ज्यादा बारिश का दौर इन क्षेत्रों में रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं बात की जाए
उत्तरी भारत के अंदर गिलगित और लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों सहित संपूर्ण जो है पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में मध्यम और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बात की जाए गुजरात के क्षेत्रों में, और वहीं गुजरात के साथ साथ पश्चिमी जो क्षेत्र होंगे मध्य प्रदेश के, उन क्षेत्रों के अंदर इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद के क्षेत्रों में, जामनगर और सूरत, नासिक के आसपास के क्षेत्रों में, जलगांव, अकोला, सोलापुर के क्षेत्रों के आसपास, भोपाल, झांसी के आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी जो है इस तरह की गतिविधियां हल्की से मध्यम देखी जाएगी। बाकी ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश का दौर रहने की उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों के आसपास में भी जो है पर्याप्त नमी पहुंचने की वजह से, पूर्वी बादलों की वजह से कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बननी हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के अंदर संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बारिश का दौर जो है देखा जाने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अब बात की जाए विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों की, तो राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर बारिश का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं जो है वो दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास में जो है पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर काफी अच्छी बारिश जो है बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, जयपुर, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है काफी व्यापक बारिश देखी जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ज्यादातर जो बारिश का दौर रहने वाला है वो जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास में भी जो है अच्छी नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर भी मध्यम से तेज बारिश देखी जा सकती है। वहीं विशेषकर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश रहने की उम्मीद की जा सकती है। मगर ये परिस्थितियां तब बनेगी क्योंकि जो उच्च स्तरीय जो है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से जो हवाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से इन क्षेत्रों में पहले से ही बादलों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, और ये जो है अर्धशुष्क बादल हैं। इन क्षेत्रों के अंदर नमी की पर्याप्त कमी देखी जा रही है। नमी होने के बावजूद भी ये क्या कि ज्यादा ऊपर नहीं उठने की वजह से जो है ज्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जो है इन सभी क्षेत्रों के अंदर रह सकती है। यदि बादलों धीरे धीरे जो है ये बादल छटते हुए दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि नए बादलों का निर्माण जो है काफी ज्यादा नमी वाली हवाएं ज्यादा ऊपर उठने की वजह से बन सकते हैं। मगर यदि इसी तरह की परिस्थितियां रहती है तो बादलों का निर्माण कम होगा, और जिस स्तर पे बादलों का ऊंचाई पे उठने की संभावनाएं जो बनेगी वो संभावनाएं ना बनने की वजह से जो है हो सकता है कि संपूर्ण ये क्षेत्र भी जो है शुष्क रह सकते हैं। कल भी इसी तरह का देखा गया कि ज्यादातर जो बादल बने हुए थे तो उन बादलों के अलावा जो दूसरी जगहें देखी गई, जिसमें कुछ पाली, जालोर और आसपास के क्षेत्रों में जो है जब बादल छटते हुए दिखाई दिए, जयपुर, दौसा और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी इस तरह की परिस्थितियां बनी, तो उन क्षेत्रों के अंदर बारिश देखी गई। मगर इन बादलों की वजह से ज्यादातर जो है मौसम शुष्क रहा और हवाएं उठी ही नहीं, इस वजह से जो है बारिश इन क्षेत्रों के अंदर देखी नहीं गई। तो हो सकता है यदि ये बादल जो है छटते हुए नहीं दिखाई देंगे तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा तेजी से जो है पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से जो है नमी वाली हवाएं बढ़ रही है, मगर ये उन बादलों को निर्माण को रोक रही है जो ऊपर उठ के और बारिश देते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां बनने की संभावनाएं भी जो है स्वाभाविक बनी हुई है। तो जितने भी भाई हैं उनसे ये निवेदन है कि इस चीज को भी आप समझें कि जो सिस्टम बना हुआ है वो पूरा अपना काम कर रहा है, मगर उसके लिए पर्याप्त जो कंडीशन बननी चाहिए वो नहीं बनेगी, तो इस तरह की परिस्थितियां जो है शुष्क रहने की वो बन सकती है। तो हो सकता है कि दोपहर होते होते जो है ये बादल छटते हुए दिखाई दें और शाम तक भी इस तरह की परिस्थितियां जो है बनी रहती है, तो बादल का निर्माण होना मुश्किल है।
मगर यदि इस तरह की परिस्थितियां नहीं रही और कंडीशन क्लियर होती हुई दिखाई दे तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। विशेषकर आज जो है कुछ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी मोड़ी देखी जा सकती है। वहीं विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और इन क्षेत्रों के आसपास जो है मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियां, वहीं बाकी जो क्षेत्र होंगे जो कि हम आपको दर्शा रहे हैं, इन क्षेत्रों के अंदर जो है मध्यम और मध्यम से कुछ क्षेत्रों में तेज और ज्यादातर जो है बूंदाबांदी के रूप में भी रह सकता है। तो कुछ इस तरह का रहेगा संपूर्ण राजस्थान का मौसम। अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।